हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन 0 से 1 x गुणा में 1 माइनस x की संपूर्ण घात n dx का मान है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 1 बटे n कोष्ठक में n प्लस 1। विकल्प बी है 1 बटे में कोष्ठक में n प्लस 1 दूसरे कोष्ठक में n प्लस 2। विकल्प सी है 1 बटे में n कोष्ठक में n प्लस 2। विकल्प डी है 1 बटे में 1 कोष्ठक में n प्लस 1 दूसरे कोष्ठक में n प्लस 3। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिए गए प्रश्न में सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एक निश्चित समाकलन का प्रश्न है, तो इसको x के सापेक्ष में समाकलन करना है और इसके बाद इसकी सीमाओं का प्रयोग करके हमें उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा को हल करके इसका मान प्राप्त करना है। परंतु उससे पहले एक नियम देख लेते हैं। यदि निश्चित समाकलन का नियम है, यदि कोई ऐसा फलन दे रखा हो f(x) जिसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना हो और यहाँ पर सीमाएं दे रखी हो 0 से a, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समाकलन 0 से a और f(a माइनस x) dx। यह समाकलन के निश्चित समाकलनों का एक गुण है। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है, हमें समाकलन करना है 0 से 1 x 1 माइनस x की घात n x की संपूर्ण घात n और dx। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में दिए गए गुण के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में 0 से 1। अब देखिए, जो f(x) है उसको हम क्या लिख सकते हैं, f(a माइनस x)। तो यहाँ पर देखिए x को हम प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, 1 माइनस x से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। और इसी प्रकार कोष्ठक में भी 1 माइनस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x, तो 1 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और इसकी घात में कितना आ जाएगा, n dx। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 से 1 कोष्ठक में 1 माइनस x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात n और dx। अब इनकी गुणा कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 से 1 x की घात n की 1 में गुणा हो जाएगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात n माइनस x की घात n की x में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात n प्लस 1। और हमें अब इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार लिख लेंगे समाकलन 0 से 1 किसका करेंगे, x की घात n का। तो इसको लिख लेंगे x की घात n माइनस समाकलन 0 से 1 किसका करना है, x की घात n प्लस 1 का। तो इसको लिख लेंगे x की घात n प्लस 1 और दोनों का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि समाकलन यदि x की घात n का x के सापेक्ष करें तो क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात n का समाकलन हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और सीमाएं क्या रहेगी, 0 से 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए n प्लस 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात n प्लस 1 प्लस 1 अर्थात n प्लस 2 हो जाएगा और बटे में n प्लस 2 और सीमाएं रहेंगी 0 से 1। अब देखिए यहाँ पर उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो उच्चतम सीमा देखिए 1 है, तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा और बटे में कितना आएगा, n प्लस 1 माइनस 0। अब जब हम x का मान 0 रख देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इस प्रकार यह हल हो गया। माइनस यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखेंगे, उच्चतम सीमा अर्थात 1 रखेंगे, तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा बटे में n प्लस 2 और माइनस निम्नतम सीमा कितनी है, 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो अंततः हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 2। आइए इसको लासा लेकर के हल करते हैं। यदि n प्लस 1 और n प्लस 2 का हम लासा लें तो हमें प्राप्त होगा n प्लस 1 n प्लस 2। अब देखिए n प्लस 1 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 की गुणा होगी n प्लस 2 में, माइनस यहाँ पर देखिए n प्लस 2 है तो 1 की गुणा होगी n प्लस 1 में, और क्योंकि माइनस बाहर है तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे अर्थात हमें प्राप्त होगा माइनस n माइनस 1। तो n से n कट गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 बटे में n प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में n प्लस 2। तो दिए गए फलन का निश्चित समाकलन हमें प्राप्त होगा 1 बटे n प्लस 1 n प्लस 2। अब विकल्प में देख लेते हैं
1/n+1 n+2 विकल्प बी है, तो हम कह सकते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर विकल्प बी सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।